हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया का भाग 3 लेकर के। हमने पिछले अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया पढ़ा था। उसके 3 भाग होते हैं, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और एक था प्रकाश अपघटन। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे ताप अपघटन। ताप अपघटन का मतलब टेम्परेचर। जैसे क्या कह रहा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या हो, अपघटित हो जाए। गर्म करने का मतलब होता है जब हीट देते हैं तो वो दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, ताप अपघटन। हमने यहाँ पे दो रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है, इसको हमने क्या किया, ऊष्मा दिया यानी ताप किया गया है। तो किसमें टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। आपको पता है कि प्रकृति के वातावरण में पौधों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, गैसीय अवस्था में है ये। तो दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये भी गैसीय अवस्था में है। हमारी दूसरी अभिक्रिया है क्या, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो। क्या कह रहा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक यौगिक को में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके मूल तत्वों में तोड़ा जाता है। क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, विद्युत के साथ अगर अपघटित कर देंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस और बनेगी ऑक्सीजन गैस। दोनों किस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में है। अब देखिए यहाँ पे जो H2 है, यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया, यहाँ पे भी बैलेंस। अभिक्रिया का मूलभूत होता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण ये भी एक आपका टॉपिक है। इसी में समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों साइड यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या समान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, पहला एग्जांपल आपका ले लें, जैसे अगर हम सोडियम को गर्म करते हैं, Na को किसके साथ, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस बन गई। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपका सोडियम कितना है, 2 तत्व है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अगर आपको सीधा सीधा लिखना है तो सोडियम, फिर है आपका सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दूसरी साइड का भी लिख लीजिए, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसमें बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इधर सोडियम कितना है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ये हो गया इधर का। अब इधर साइड है ये उत्पाद की साइड में, तो यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है। फिर सल्फर कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सोडियम है वो संतुलित नहीं है। अगर हम यहाँ सोडियम के साथ अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या हमारा सोडियम बैलेंस हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा सोडियम ये हो गया क्या, बैलेंस। इसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। पेपर में भी पूछा जाता है, कुछ अभिक्रियाएं दे दी जाती हैं और उसको कहता है समीकरण को संतुलित कीजिए तथा संतुलित समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो ये आपका हो गया क्या, संतुलित समीकरण। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं, जैसे और हम ले लेते हैं Ag सिल्वर प्लस Cl2, क्या है, ये क्या बन गया, AgCl2 बन जाएगा। ये तो संतुलित हो जाएगा सीधा सीधा, AgCl2। अगर यहीं पे हम बात करें थोड़ा सा, AgCl छोड़ करके अगर हम बात करें जैसे Ag प्लस H2SO4, ये तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये बन जाएगा AgSO4 सिल्वर सल्फेट और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये भी आपका क्या है, समीकरण संतुलित है। ठीक है, चलिए हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक इसी पे है, अगली वो है अभिक्रिया ताप प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या कहलाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। इसमें सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली अभिक्रिया यही है आपकी, क्या, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया पेपर में भी दी जाती है आपको। इसमें दो चीजें हैं, देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है।
जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। इसमें उपस्थिति किसकी है, सूर्य के प्रकाश की और पर्णहरिम की उपस्थिति में। पर्णहरिम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये पर्णहरिम जो है, हरिम, पर्णहरिम को क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में। और ये पत्तियों में कैसे देखा जाता है, तो ये हरा होता है, हरे पौधों की पत्तियां जो होती हरी होती हैं तो वह क्लोरोफिल के कारण होती हैं। ठीक है, अगली हमारा है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पे अवक्षेपण का मतलब प्राप्त होना। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई पदार्थ अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है। कोई भी विलेय पदार्थ है जो क्या है, उत्पन्न हो, उन्हें क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब अवक्षेप के रूप में। तो यहाँ पे BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। इसी तरह हमारी अगली अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार के मध्य जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बने, लवण बने। इसको सीधा सा हम पढ़ेंगे जैसे अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण और जल, लवण और क्या बनेगा, जल बन जाएगा। ये क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसे लवणी, लवण भी कहा जाता है या लवणी विलयन भी कह सकते हैं इसको। देखिए कह रहा है तो यहाँ पे अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है आपका, अम्ल है और ये क्षार है, तो बना क्या, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या बना, जल बन गया। फिर दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, और ये क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। ये क्या है आपका, लवण है। क्या है ये, लवण, और ये क्या है आपका, जल है। तो ये हमारी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। हमने अभी तक पढ़ा आपका वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन। अपघटन में हमने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। इसके बाद हमारा अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं, हमने इनके बारे में पढ़ लिया है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें 2 हेडिंग्स और रहती हैं, विकृत गंधिता और संक्षारण। देखिए हम उनको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं आपको। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, जैसे लोहे में जंग लगना, ये संक्षारण का एग्जांपल है। विकृत गंधिता का मतलब क्या था, तैलीय पदार्थ या वसी पदार्थ को नष्ट होने से बचाने के लिए। तो इसको आप लोग हेडिंग है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए हम आप थोड़ा सा इसमें कुछ अभिक्रियाएं आपको लिख कर दे देते हैं ताकि आप घर में प्रैक्टिस करते रहें। जब आपको नहीं आएगा तो आप हमको क्या कर रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कुछ हमने एग्जांपल आपको दिए यहाँ पे कि आपको घर पे सॉल्व करना क्या है, रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए एवं संतुलित कीजिए। पहला आपका कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ। ये आपको अभिक्रिया पूर्ण करनी है तथा समीकरण को संतुलित करना है। ये एग्जाम क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछता है अधिकतम। ये सारी चीज, ये एग्जांपल्स देते हैं ताकि आप केवल समीकरण को संतुलित करें और इनको पूर्ण करें। चलिए हम अगले वाले चैप्टर में बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी अम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए पढ़ करके पहले से रखना ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से समझ में आए। हमारा अगला टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षार और लवण। तब तक के लिए धन्यवाद, आप रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।